नमस्कार साथियों, हम मैट्रिक्स या लुप्त संख्या के अंतर्गत सवाल हमने लगभग 13 कर लिए थे। उसके अंतर्गत सवाल कर रहे थे। 14वां सवाल है ये। देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, ये सवाल देखिए यहाँ पर गोला बना हुआ है। यहाँ 8, 7, 9, 4 और बीच में कितना है 44। यहाँ 6, 5, 7, 2 बीच में कितना है 32। यहाँ 4, 3, 5 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। हमें ये बताना ये संख्या क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन 1, 5, 0 और 4। अब हमें ये पता लगाना है कि 44, 32 और ये 20 कहाँ से आए। 44, 32 और 20 कहाँ से आए। मैंने कई बार आपसे कहा था कि सबसे पहले आप इसमें प्लस करिए। आपने पहला लिखा है, आप प्लस करिए। अगर हम 8 प्लस करते जाएंगे सभी को, 4 प्लस 7 प्लस 9, क्या आंसर आएगा 44। 8 4 12 7 19 और 9 28। 44 आ गया? नहीं आया। 44 नहीं आया। हम क्या करें, आमने सामने का अगर जोड़ के गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम अगला मेथड इसमें प्लस कर लिया हमने, अब क्या करें हम, अगला स्टेप होता है गुणा करना। क्या होता है, अब गुणा करके देख लो आप आमने सामने की, इसकी गुणा करो। 8 गुणा 9 कितना हुआ 72। कितना हुआ 72। अब 4 और 7 की गुणा करेंगे हम, कितना हुआ 28। अब देखिए यहाँ पर 8 नेम 72, 8 नेम और 7 चौक 28, यानी कि 72 से तो संख्या कम है। 72 से क्या है कम। इसका मतलब ये आमने सामने की गुणा है, जुड़ेगी तो नहीं। कब जुड़ती, जब 72 से भी मान क्या आता हमारा ज्यादा है। क्या था हमारा मान ज्यादा है। यहाँ पर 72 से मान कम है, कम है नहीं है। इसका मतलब 72 में से अगर हम 28 घटा के देखें, अगर ये आ रहा है तो सही है। 12 में से 8 गए 4, 6 बचे, यहाँ पे 6 में से 2 गए 44। देखिए आमने सामने की गुणा करने पर, आमने सामने की, इसकी गुणा इससे कर ली, इसकी गुणा इससे कर ली, और दोनों में से जो ज्यादा उसमें से घटा दिया, तो आंसर हमारा 44 आ रहा है। 44 हमारा आ रहा है। अगला हम ऐसे दूसरा करेंगे, अगर ये सही होता तो आ जाएगा। 7 की गुणा 6 से करो 42, और 2 की गुणा 5 से करो 10, 5 चौक 20, 5 होगी 10, सॉरी 10 आएगा। यहाँ कितना आ गया आंसर आपका 42 में से 10 घटाए कितना बचा। यानी कि ये आपका ऐसे ही होगा, इस तरह से होगा। अब हमको तीसरा हल करना है, ये वाला। हम जानते हैं 5 की 4 की गुणा होगी 5 चौक, यहाँ पर अगर हम 4 गुणा 5 करें कितना आएगा हमारा 20 आएगा। अब आंसर है कितना अंदर 20। अब 20 में से हम कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा। 20 में से, इस 20 में से हम कितना घटाएंगे 20 बचेगा। 0 घटाएंगे तभी तो 20 बचेगा। इसका मतलब इस 3 की गुणा कितने से हुई होगी 0 से। इस 3 की गुणा जब 0 से करेंगे तभी तो 0 आएगा। और चूंकि इसका मान आ रहा है 20 और इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तभी तो हम 20 में से 0 घटा के क्या प्राप्त करेंगे 20। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 20, यहाँ पर क्या आएगा तो 0, क्या आएगा हमारा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, तीसरा विकल्प सही है 0। देखिए फिर देखिए, यहाँ 44 था, 8 7 9 4, जोड़ने पर प्राप्त हमारा 44 नहीं आ रहा है। जब जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो गुणा करो। अब चारों की गुणा करेंगे तो बहुत आ जाएगा। 8 ने 72, 1 2 ही गुणा बहुत है। आमने सामने की गुणा करो, आमने सामने की गुणा। जब गुणा की हमने तो जोड़ने पर तो 44 आएगा नहीं। 72 में 28 जोड़ देंगे तो 44 आएगा नहीं, 100 हो जाएगा। क्या करें, इसमें से हम घटा दें, इसमें से हम घटा दें, तो घटाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ हमारा 44। अब हम समझ गए ये कौन सी विधि है कि आमने सामने की गुणा करने पर आपस में क्या करते हैं, हम घटा दें। यहाँ पर भी हमने आमने सामने की गुणा करी, 7 चौक 28 और 5 2 1 7 से 42, सॉरी, और 10 घटा दिए, कितना बचा हमें 32। अब यहाँ पर कितना है 5 चौक 20, यहाँ पर भी 20 आ रहा, अंदर भी 20 है। मतलब 20 में से कितना घटा होगा कि 20 बचेगा 0। कितना घटेगा 0। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया होगा
क्योंकि 0 की गुणा 3 से करेंगे तभी तो 0 हो गया, तभी तो 0 हो गया। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा हमारा? करिए सवाल, अच्छा सवाल है। देखिए हमारा 15वां सवाल है। यहाँ पे 3, 7, 4 और 2, अंदर 28, 2, 3, 5 और 8। यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, हमें बताना कि यहाँ क्या आएगा। 1, 5, 7, 6, यहाँ कितना है? 11। यहाँ कितना है? अब हमें इस सवाल को करना है। कठिन सवाल भी है, सरल सवाल भी है कुछ नहीं। सबसे पहला वही चरण है, अगर हम करें यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, 44, 34, 18 और। देखिए सबसे पहले हम जोड़ करेंगे योग। अगर हम सबका योग करें, हम 3 + 7 + 2 + 4, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16। 16 दूनी 32 भी नहीं, अगर हम इसकी गुणा 2 से करते। 32 है? नहीं है। आमने सामने की या आपस में गुणा करके देख लो। 7 तिया, इसकी गुणा करो, 7 तिया, सभी मेथड अपना लो। 7 तिया 21 और 4 दूनी, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम 21 में 8 जोड़े 29 होंगे। 29 है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। मतलब आमने सामने की गुणा करके भी योग नहीं होगा, आमने सामने की गुणा करके भी योग नहीं होगा। ये यहाँ पे सॉरी एक साइड में गुणा करने पर भी योग नहीं होगा। अब आप ये क्या करो, इधर की अगर आप गुणा करना चाहो तो इधर की एक बार गुणा कर लो। ये भी है 7 की गुणा हम 2 से कर लें, इसकी गुणा कर लो। 7 दूनी 14 और इधर कर लो। 3 गुणा 4, 4 तिया 12। आपको सर जी ने कराया नहीं। कितना आंसर आ रहा है? 26। कितना आंसर आ रहा है? क्या ये आंसर है? है आंसर? तो ये विधि कोई सी नहीं, ये विधि कोई सी नहीं। अब आप क्या करो, जोड़ भी नहीं है, ऊपर गुणा करने पर भी योग नहीं आ रहा है, आमने सामने की गुणा करने पर भी योग नहीं आ रहा। अब क्या बचा? इधर वाली साइड बची, इसकी गुणा करो। 7 की एक लिखने यहाँ पर हम लिख देंगे, चलो 7 की गुणा 4 से करो। 7 चौक 28 आ रहा है। और यहाँ 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस करें, यहाँ गुणा करें, ठीक है। तो ये इसका भी गुणा ये योग करने पर कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम अगला स्टेप करेंगे इसका वर्ग। क्या करेंगे इसका? अब आप वर्ग करिए, पहले वर्ग करिए आप, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने 7 का वर्ग किया। कितने का वर्ग किया? पहले एक देखो 7 का वर्ग किया, मतलब 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 7 की हमने 7 का क्या किया? वर्ग किया, 49, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका भी वर्ग करो आप 2 का। 2 का वर्ग किया कितना? 4। कितना? आमने सामने का पहले वर्ग करके इनको जोड़ दो, आमने सामने का वर्ग करके जोड़ दो। इसका भी अब वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 4 का वर्ग करो, कितना होगा? 16। 16 और 9 कितने होते हैं? अब इनको घटाओ, कितना बचेगा? ये हुआ विधि। कैसे हुआ कि 7 का हमें वर्ग करना है, 7 का वर्ग करना, 7 का वर्ग करना है 49, इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है। फिर क्या करना? दोनों को जोड़ना है, दोनों को। कठिन सवाल है ये। इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। फिर इसमें से क्या करना है? इसके इन दोनों के वर्ग में से ये हमको घटा देना है, कम वाला। आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ऐसा ही इसमें करके देखो, आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी इसका और इसका, जैसे 6 का वर्ग करें हम, कितना आएगा? 36। 5 का वर्ग करें, कितना आएगा? दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 61। कितना आ गया? अब इसका वर्ग करो, ये तीसरा है। 1 का वर्ग किया, कितना आया? 1। 7 का वर्ग किया, कितना आया? 49। कितना आया?
इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 50। अब इस 61 में से क्या करूँगा 50 को हटा दो, 61 माइनस 50 कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ 11 है। अब यहाँ बताना है आपको, क्या करना है यहाँ बताना, इसको मिटा दे, ये कोई काम का नहीं है। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग किया कितना आया 64, 3 का वर्ग किया कितना आया, इनको जोड़ दो 73 आ गया। अब इसका वर्ग करो 4, 5 का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 29। अब 73 में से 29 घटा दो, 13 में से 9 कितने बचे 4, यहाँ 6 में से 9 कितना बचा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आंसर कौन सा सही है। देखिए जब जोड़ करने पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है, गुणा करने पर भी आमने सामने प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अगला स्टेप अपनाइए वर्ग। क्या अपनाइए, घटाने पर भी नहीं मिल रहा है, आप वर्ग करिए। क्या करिए आप, फिर उस वर्ग को या तो जोड़िए या क्या करिए घटाइए, ठीक बताया है। इनका वर्ग कीजिए, फिर इन दोनों को या तो जोड़िए, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। अब या तो चारों को जोड़िए या इसमें से इस वाला या 2 को मान को इसको क्या करते हैं घटा दें। क्या करते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर भी घटाने पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी घटाने पर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी हमें क्या होगा घटाने पर प्राप्त कितना वो प्राप्त होगा, इसमें 44। समझ गए ना। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, ये कठिन सवाल था थोड़ा सा, ठीक है। करिए अगला सवाल लिखते हैं। देखिए 16वां सवाल है हमारा, 3 4 6 और 4, 4 6 7 और 8, 9 3 5 और 1। अब देखिए सवाल कैसे होगा। देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको अपनाना जोड़ना। क्या अपनाना है, जोड़ना। अगर हम इसको पहला मान लेंगे तो दूसरा ऑप्शन इसके 12 8 9 और 17। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे हम। 4 को भी जोड़ा, 3 को भी जोड़ा, 6 को भी जोड़ा, कितना आया 4 3 7 6। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है। अब ना तो यहाँ 6 और 4 अगर जोड़ करके 6 4 10 कर लें, 10 में से 3 कर लें, तब भी आंसर नहीं आएगा। 4 3 7 अगर जोड़ लें, 6 घटा दें, तब भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा साइंस, कि यहाँ पर हमें 4 लाना है, यहाँ पर कितना आ रहा है 13, कितना आ रहा है। हम 1 में 3 जोड़ दें, कितना आ गया। देखिए 1 में कितना जोड़ दिया, जो आया कितना आ गया 4। हम अगला करते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, 6 + 4 + 7, 6 4 10 और 7 17 में हम क्या करें, 1 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा, कितना आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। इसका मतलब योग करने पर जो हमारी संख्या आती है, उनके जो अंक होते हैं आपस में, उनको जोड़ दो। जैसे इसको भी ऐसे करो हम, 3 + 9 + 5 कितना आएगा, 9 3 12 5 17, कितना आएगा। क्या करो आप, 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ दो, आंसर कितना आता है, बस आंसर मिल गया आपको। देखिए सरल सवाल था ये, कठिन भी है। कि 3 और 4 6 और अंदर कितना आया 4, 4 6 7 अंदर कितना आया 8, 9 3 5। इसमें हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या आएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम योग करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 6 13, कितना आ रहा 13, तो 13 तो आंसर है नहीं। हम गुणा करने पर भी हमें 4 नहीं मिलेगा, आपस में गुणा करके घटाने पर भी हमको 4 नहीं मिलेगा। इस तरह ये 4 आया, क्योंकि यहाँ पे कितने 13 है, कितने हैं 13 है, तो 1 में प्लस हमने कर दिया। इस 13 में 1 और 3 को हमने जोड़ दिया, कितना मिल रहा है 4, मिल गया 4। अब हम अगला ये भी करेंगे कि वास्तव इसमें ये विधि लग रही नहीं लग रही। 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा कितना 17 है। अब 17 के आपस में जोड़ दिया, 1 + 7 कितना हो गया 8, यहाँ कितना आ रहा है
इसका मतलब सही है। इसी प्रकार अगला किया, 9 3 12 5 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ दिया, कितना आंसर आया 8। 8 हमारा कौन सा विकल्प सही है? सही है ना सवाल। इसमें मालूम नहीं है कि कौन सी विधि कौन सी लग जाए, लुप्त संख्या सबसे ज्यादा दिमाग इसी में लगता है। करिए आप लोग अगला लिखिए सवाल। देखिए हमारा अगला 17वां सवाल है, ये भी त्रिभुज बना हुआ 9 4 5 और 9, 4 7 11 और 11, 7 9 8 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। अब हमें ये बताना है यहाँ पर ये क्या आएगा। तो सबसे पहले पता लगाना है कि ये 11 और 9 किस तरह आ गए, 11 और 9 किस तरह आ गए। ये इसके ऑप्शन है 17 9 10 और 12, इसके 3 हमने भाग कर लिए। देखो सबसे पहला चरण कौन सा अपनाना है आपको, सबसे पहला कौन सा अपनाना है, सीधा सीधा क्या कर देना, जोड़ देना। क्या कर देना है, 5 4 9 9 कितना हुआ। अब गुणा करने पर भी नहीं मिलेगा, घटाने पर भी नहीं मिलेगा। 5 4 9 9 में से 9 गया घटाने, 5 4 20 20 में से 9 घटाओ तब भी नहीं मिलेगा। क्या करो, ये 18 से 9 कैसे मिल रहा है बताओ, यही पर दिमाग लगा लिया करो। 18 से 9 कैसे मिल रहा है, अगर हम इस 18 को 2 से भाग कर दें तो 2 ने 9 मिल रहा है। इसका मतलब सबको जोड़ के क्या करना है हमें, उनका आधा या 2 से भाग करके देख लो। ये दूसरा करो, 7 + 4 + 11 कितना हो गया, 7 4 11 11। अब 22 को हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। आंसर कितना आया, 11 अंदर लिख दिया। अब इन दोनों सवाल, दोनों त्रिभुजों से हल करने पर आपको क्या पता लगा, आपने क्या पता लगाया कि इन बाहर वाली जो कोने पे जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनको जोड़ करके क्या कर दो, हम 2 से भाग कर दें या उनका आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, बीच की ये संख्या मिल जाती है, मिल जाती है। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। अब तीसरे में 9 8 और 7 को आप जोड़ लो, कितना हो गया, 9 और 8 17, 17 और 7 24, कितना। अब 24 को क्या करो आप, 2 से भाग करने पर हमें कितना मिलेगा, तो आंसर कितना हो गया हमारा, कौन सा विकल्प ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए सवाल लिखा हुआ था 9 4 5 अंदर 9 थे, 4 7 11 अंदर 11 थे, 7 9 8 अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह था। अब हमें ये पता लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए इसके मध्य में ये 9 और ये 11 कहाँ से। पहला स्टेप ये होता है आप योग करो, योग करने पर आपको कितना मिला 18। अब ये देखो इस 18 से संबंधित यहाँ पर कुछ है, पहले इससे करके देख लो आप, उसके आगे आप स्टेप बढ़ो, गुणा भाग घटा ना करो। 18 को अगर हम आधा कर दें कितना मिलेगा 9, क्या मिलेगा 9। या 18 को 2 से भाग कर दें कितना मिलेगा 9। यहाँ पर इसी प्रकार आप करके देखो। अभी हमें मालूम नहीं है कि ये सवाल होगा कैसे। अगर हमारी ये दूसरा त्रिभुज भी ऐसे इस तरह हल हो गया, इसका मतलब तीसरा वाला ऐसे ही होगा। 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 11 जोड़े कितना हुआ 22, 22 का आधा क्या कितना हो गया 11, 11 अंदर लिखिए। इसका मतलब क्योंकि 2 त्रिभुज इस तरह हल हुए हैं तो तीसरा त्रिभुज भी जोड़ करके क्या करना हमें आधा कर देना। जोड़ा हमने 24 हुआ, 24 को हमने 2 से भाग किया कितना आया 12। आंसर हमारा कौन सा सही है, चौथा विकल्प हमारा सही हो गया 12। ठीक है ना, करिए इसको और नेक्स्ट कराते हैं। देखिए हमारा 18वां सवाल है, ये भी त्रिभुज का ही सवाल, लेकिन इसमें नियम थोड़ा सा विधि बदल जाती है। 3 7 12 और 0, 5 2 9 और 5, 4 8 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी यहाँ पर बताना हमारी संख्या कौन सी आएगी, लुप्त संख्या है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है 7 9 3 और 4। सबसे पहली विधि वही अपनानी है, क्या करना है जोड़ करना। क्या करना है, पहला हमने ये त्रिभुज लिखा, यहाँ पे सबको जोड़ दिया, 7 3 10 और 12, 12 यहाँ पर कितना हुआ हमारा। अब इस 22 से जैसे पिछली बार हमारा 13 था, 13 से हमारे 4 लाना था, 13 से हमें कितना लाना था, इस 22 से हमें 0 लाना है। आप ला सकते हैं, जैसे हम 13 से कितने ले आए थे 4, हमने 1 में +3 कर दिया था,
कितना आया था 4। ये प्लस का सवाल था, किसका सवाल था, ये प्लस का सवाल था। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये जो दोनों अंक हैं, दोनों अंक हैं, यहाँ पर क्या करें, 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये करना है। 2 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हमने ये सवाल पहला त्रिभुज हल कर लिया। दूसरा त्रिभुज हम इसी प्रकार से हल करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 में 5 जोड़े और प्लस 9 जोड़ा, कितना आया 5 2 7 और 9 7 16, 9 7 16 से 5 आ जाएगा, किसी प्रकार से आ जाएगा। क्या करना है 6 - 1, 6 - 5 आ गया। इन दोनों त्रिभुजों को हमने हल किया। कैसे किया, सबको सबसे पहले जोड़ते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर जो संख्या हमारी आती है उस संख्या में हम ऐसे देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त हुई। क्या इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका आधा वर्ग करना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 अगर होता तो 2 दूनी 4 करते, 2 दूनी 4 करते। अब यहाँ पर 0 है तो 2 - 2 कर दिया, 2 - 2 कर दिया। इसी प्रकार से हमने इसको जोड़ा, 5 2 7 9 7 16, 16 में से हमने 6 बड़ी संख्या है 6 अंक और बड़ा अंक 6 में से घटा दिया, कितना बचा हमारा 5। इसका मतलब जैसे हमारी ये 2 त्रिभुज हल हुए हैं उसी प्रकार से तो हमारा तीसरा होगा। कैसे होगा करके देख लो आप। 8 में 4 जोड़ो प्लस जोड़ो 13, 8 4 12, 12 13 कितना हुआ 25, कितना हुआ। हम क्या करेंगे 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से कितना बचेगा, कोई विकल्प है तीसरा, तीसरा विकल्प ही तीसरा है। समझ गए ना ये सवाल, आंसर कितना आ गया 3। देखिए त्रिभुजों में कैसे भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़, क्या करना है, जोड़ने पर अगर वो संख्या प्राप्त हो रही तो ठीक, फिर उसके बाद उनका आधा करो, उनका दुगना करो, उनका वर्ग करो, आपस में अंकों की गुणा करो, ठीक है, या आपस में अंकों को जोड़ो, या आपस में अंकों को क्या करो घटाओ। घटाने पर अगर आपको संख्या प्राप्त हो रही है, जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही, वैसा ही नियम आप अगले त्रिभुज में करो। अगर ये दोनों कैसे प्राप्त हो जाए, हमें सेम विधि से, कैसे प्राप्त हो जाए, सेम विधि से प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी वही रूल लगेगा जो इन दोनों में लगा है। ठीक है ना, चलिए करिए इसको आगे कराते हैं। अरे गुरु चालू। 19वां सवाल है हमारे ये, 1 3 4 0 और यहाँ कितना आया 2, यहाँ 6 8 10 तीनों प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ 25 35 45 20 यहाँ कितना है 5। देखिए इन दोनों में आंसर दे रखा है, बीच में क्या है, क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो हमको ये जानकारी हो जाए ये 2 कैसे आया और यहाँ पर 5 कैसे आया। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर देखो, अगर हम सबसे पहले वही विधि है कि हम जोड़ लें 0 + 1 + 3 + 4, 4 3 7 8, कितना मिल रहा है 8, 8 से 2 मिल तो जाएगा, लेकिन ये 5 बहुत क्या है कम, 5 बहुत कम है। अगर आप सोचो कि 8 मिल रहा है, 8 को अगर हम क्या करें इसका आधा कर दें तब 4, और फिर इसको क्या करते हैं हम करके देखो आप, इसका अगर हम घनमूल ले लें 8 का, क्या ले लें हम घनमूल ले लें अगर हम 8 का, तो कितना आएगा इसका, कितना आएगा इसका 2। देखते हैं कि ये होता या नहीं होता, क्योंकि हमें 8 लाना था, पहले हमने भी यही बताया था। अब यहाँ तीसरा देख लो, 25 35 45 और 20, कितना आएगा ये 5 5 10 5 3 15 और 2 3 2 5 5 4 9 2 11 और 12 125। बहुत बढ़िया। ये इस 8 इसका घन है 2 का, ये 8 का घनमूल कितना होता है 2। ऐसे ही 125 का घनमूल कितना होगा 5। इसका मतलब ये भी घनमूल से मिल रहा है और ये भी घनमूल से मिल रहा है। तब हम ये करेंगे अब कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 3 + 6 + 8 + 10 कितना हो गया
6 3 9, 9 8 17, 17 और 27। अब हम क्या करेंगे 27 का घनमूल लेंगे। कितना आएगा हमारा? कितना आएगा हमारा? 3। तो आंसर कितना हो गया हमारा? ठीक है। देखो सबसे पहले स्टेप भैया जोड़ने पर, और जोड़ने पर 8 मिल रहा। क्या मिल रहा है? 8। अब हम 8 से ये देखेंगे कि 8 यहाँ 2 कैसे आ जाएगा। एक तो 4 से भाग कर दो। क्या कर दो? 4 से भाग कर दो, या इसका क्या ले लो आप? घन ले लो। सबसे बढ़िया घन होता है। 8 क्या घन है तो इसका घनमूल कर लो। 8 का कितना आएगा? 2। कितना आएगा? ऐसा ही इसमें करो आप, सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है 125, उसका घनमूल कितना होता है? 5 होता नहीं होता घनमूल? या 5 का घन कितना होता है? 125। अब चूंकि यहाँ पर भी ऐसे ही विधि हुई है, तो ये वाली विधि, इस वाले हमें गोले में यही हमें करना है। क्या करना है? 3 में 6 जोड़ो, 9, 9 8 17, 17 में 10 जोड़े कितने हुए? 27। कितने हुए? और 27 का हमने घनमूल किया, कितना आया? 3। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? है सरल सवाल। पहला स्टेप वही जोड़ना, जोड़ने के बाद देखना कि वो हमें संख्या कैसे प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? कर लो इसको 19वां। देखिए हमारा ये 20वां सवाल है। 2 3 4 5 और 7, 4 5 6 7, 420, 420, 8 10 12 16 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि यहाँ बताना हमें ये लुप्त संख्या में क्या 4 विकल्प है, 210 220 230 240। देखिए पहले हमने कहा है कि आपको सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए? प्लस। क्या करना चाहिए? प्लस। आप प्लस कर लो, वो नियम ठीक है। आप प्लस करके देखिएगा। 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो रहा है? 3 2 5 5 4 9 9 5 14। क्या 14 से 60 आ जाएगा? 14 तो पहाड़ पड़ो 14 पंजे आता, 14 चौका आता, 14 तिया आता, 14 दूनी आता। लेकिन क्या है? संख्या बहुत ज्यादा है। जब संख्या हमारी बहुत ज्यादा होती है तो या तो पहले गुणा करो या क्या करो? उसका वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करने पर भी, जोड़ने पर भी नहीं मिलेगा। आप दूसरा स्टेप किया करो उसकी गुणा। क्या किया करो? पहला प्लस कर लिया, प्लस करने पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हो रहा प्राप्त। अब हम गुणा करेंगे। 2 की गुणा करी हमने, 3 की गुणा करी, 4 की गुणा करी और 5 की गुणा करी। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 100, 120 से हमें 60 कैसे मिलेगा? मिल जाएगा ना? क्या करेंगे? 120 को हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। कितना मिल जाएगा हमको? हम ये करके देख रहे हैं, हमने किए नहीं अभी तक। करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये विधि लागू होगी, क्योंकि इसमें ये विधि चल रही है ना। अब हम इसमें ये विधि अपनाएंगे कि गुणा करने पर 4 की गुणा करो 5 से, फिर 6 की गुणा करो, फिर 7 की गुणा करो। कितना आता देखो? 5 चौक 20, 20 छक्का 120, 120 सत्ते 12 सत्तो 84, 840, 800। अब 840 को आप 2 से भाग करो, कितना आ रहा हमारा? 400। इसका मतलब इन दोनों की गुणा करने पर आधा किया गया है। क्या किया गया है? आधा। यहाँ पर भी गुणा करने पर क्या किया जाएगा? 8 की गुणा 10 से करो, गुणा 16 करो, गुणा 12 करो। गुणा क्या करो? 12 करो। ठीक है, यहाँ ना लिखकर हम इधर हो सकता कट जाए, इसको यहाँ लिख लो हम। 8 गुणा 10 गुणा 16 गुणा 12। गुणा करो इसकी, 80 हो गया। ये 80 आ गया। 80 की गुणा 16 से करो, 80 की गुणा लंबी गुणा है थोड़ी ये, 80 आपस में गुणा करो, इसकी करो 12 से 72 के 2। ठीक है, ये 80 हो गया। 10 80 80, इसके अलग अलग कर लो। 12 से 72, 12 एकम 12 7, 12 7 192। कितना है? 192। अब इनकी गुणा करो। ये 16 10 है ना, 8 12, तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 192 की अगर 80 से गुणा करेंगे तो ये आंसर किसी कीमत पे आ ही नहीं पाएगा। आंसर किसी कीमत पर ये, तो इसकी कोई और कोई विधि है।
इसका कोई और, क्योंकि 80 की गुणा 192 करेंगे आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो किसी कीमत पर 420 या सॉरी इसमें से नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये भी विधि इसमें नहीं होगी, ये भी विधि नहीं होगी, क्योंकि आएगा 0, 8 दूनी 16, 9 तो 72, 1 73 और 9 1 8 1 8 8 7 15 8 1 8 और 8 7 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 8 1 72 और 1 73, 8 1 8 8 7 15, इसका आधा करेंगे तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी विधि नहीं होगी। अब हमको ये नई विधि से करना है, इस तरह करना, चलो हम इसको मिटा देते हैं, लेकिन गुणा करने पर भी आधा नहीं हो रहा है, गुणा करने पर भी आधा। इसका अगला मेथड क्या है देखिए, देखिए थोड़ा सा हार्ड सवाल है ये। यहाँ पर हम क्या करें, अब इनकी आपस में गुणा करें सबसे पहले, कितना है 120। अब इस 120 का हम लेंगे लासा, क्या लेंगे, लासा लेंगे, ये लासा से सवाल होगा। यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। इसको ऐसे ना कर करके आप ऐसे कीजिए, 2 3 4 और 5, इस तरह से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5, फिर ये 3 से करिए 3 1 और 5, फिर ये 5 से करिए जहां तक 1 ना आ जाए। तो हमारा इसका लासा कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, इस तरह से लासा आ गया। ऐसे ही हम इसमें किए 4 5 7 और 6, इसका करिए 2 दूनी 4, 7 2 3 6, फिर 2 से करिए 2 एकम 2, 5 7 और 3, फिर 3 से करिए 1 5 7 और 1, फिर आप 5 से करिए 1 1 7 और 1, फिर आप किससे करिए 7 से करिए। इसका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 7 42 420, 400। देखिए कई विधियां हुई हैं, उससे भी नहीं हुआ, इस तरह लासेस हो गई। अब 8 10 12 16 करिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 5 3 और 2, फिर 2 से करिए 1 5 3 और, फिर 3 से करिए 1, सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ 3 एकम एकम, यहाँ 5 1, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थिया 48, 48 पंजे, 48 पंजे कौन सा आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थिया 48, 48 की गुणा करो 5 से, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 चौ 20 और 4 24, कितना आंसर आएगा 240। विकल्प हमारा कौन सा सही है, ठीक है। सवाल देखिए, इसमें कई विधि हमने करी थी, गुणनखंड किए थे, उस पर नहीं, इस तरह से लासा लेने पर हमारा ये प्राप्त होगा। वो विधि गलत थी, जोड़ने पर भी नहीं मिला, गुणा करने पर भी नहीं, बल्क करने पर भी, ये लासा करने पर इस तरह से ये निकाल, ठीक है। ये नया सवाल है, लासा का कठिन सवाल भी है, आप करिए, हमने 20 सवाल आपके करा दिए इसमें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।